नमामि शारदा देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। दोस्तों, माँ आदि शक्ति के प्रथम स्वरूप माँ महासरस्वती के प्राकट्य का उत्सव आ रहा है। दोस्तों, बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है, बसंत पंचमी आने वाली है और आज हम जानेंगे कि इस साल 2023 में बसंत पंचमी कब है और ऐसे क्या उपाय करें जिससे प्रसन्न होकर माँ भगवती सरस्वती हमारे सभी संकटों को दूर करके हमें बुद्धि ज्ञान प्रदान करे और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। ऐसा करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से शाक्त परंपरा परिवार का सदस्य बन जाएंगे और साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान बताया गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल माघ मास की शुक्ल पक्षी पंचमी तिथि यानी 5वें दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। इसे श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। जब संपूर्ण सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण जगत को एकदम सूना और सुनसान और मौन देखा, तब उन्हें अपनी बनाई हुई सृष्टि अपूर्ण लगने लगी। उसमें स्वर और वाणी भरने के लिए उन्होंने अपने मन से एक देवी की रचना की जो थी साक्षात माँ भगवती आदि सरस्वती। दोस्तों, वैसे तो माँ जगत जननी माँ भगवती का प्रथम स्वरूप माँ सरस्वती है। संपूर्ण सृष्टि के आरंभ में जब माँ भगवती ने इस संपूर्ण संसार में अंधकार ही अंधकार देखा तो संसार की उत्पत्ति के लिए अपना पहला सात्विक स्वरूप धारण करा जिसका नाम था महासरस्वती। बाद में कालांतर में उन्होंने शक्ति स्वरूप में ब्रह्मा जी को अपनी वो सरस्वती सौंप दी और बाद में ब्रह्मा जी ने अपने मन से उन्हीं भगवती महामाया सरस्वती को उत्पन्न किया। ये सृष्टि की देवी कही जाती है। देवी सरस्वती के प्रकट होते ही संपूर्ण संसार निनादमय हो गया। संपूर्ण संसार में स्वर स्फुटित हो गए, 7 सुरों का समागम हुआ, उत्पत्ति हुई और दोस्तों सभी संसार बहुत ही सुंदर बन गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। सबसे पहली ऋतु मानी जाती है बसंत ऋतु। इससे तितलियां उड़ने लगी, फूल खिलने लगे, पेड़ पौधे हरियाली चारों तरफ फैल गई, कोयले कूकू करने लगी, नदियां कलकल करके बहने लगी, हवाएं बहने लगी, झरने झरझर करके बहने लगे। संपूर्ण सृष्टि बहुत ही सुंदर बन गई माँ सरस्वती के प्राकट्य से। दोस्तों, आपको बता दें कि माघ मास में पंचमी तिथि का आरंभ 25 जनवरी को दोपहर 12:34 पर हो जाएगा और इसका समापन 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर होगा। लेकिन उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी को 26 जनवरी को पूजा का मुहूर्त जो होगा वो सुबह को 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। माँ सरस्वती की पूजा का मुहूर्त सुबह से दोपहर तक का ही होता है। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए। यदि पीले ना हो तो सफेद रंग के धारण करें, लेकिन आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण प्रकृति सरसों की पीले पीले फुलवारी में रंगी होती है। दोस्तों, प्रकृति का पहला स्वरूप है पीला रंग। माँ सरस्वती का पहला स्वरूप है सृष्टि स्वरूपा। पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है, नव ऊर्जा का प्रतीक होता है, नव चेतना का प्रतीक होता है, रचनात्मक शक्तियों का प्रतीक होता है। पीला रंग अपने आप में बुद्धि को दर्शाता है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का रंग भी पीला होता है। और इस बार बसंत पंचमी बहुत ही शुभ अवसर पाई है। बृहस्पतिवार के दिन बसंत पंचमी का पर्व पड़ रहा है। दोस्तों, इसके बाद आपको सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। आप अपने घर में, आपने यदि सरस्वती माता की स्थापना कर रखी है अपने घर में, या फिर आप दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं अगर आपके पास उनकी मूर्ति नहीं है, क्योंकि दुर्गा माता ही तीनों देवियों का एकत्रित स्वरूप है। तो अगर आपके सरस्वती माता की प्रतिमा है तो उनकी पूजा विशेष रूप से करें। उन्हें आप चाहे तो अभिषेक इत्यादि करा सकते हैं। उसके बाद चंदन से, पीली हल्दी से, केसर से तिलक करके माँ सरस्वती को आप सिंदूर इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। रोली, हल्दी, कुमकुम चढ़ाएं। इस दिन विशेष रूप से पीले रंग का चावलों का भोग लगता है। माँ सरस्वती को केसरिया चावल बनाए जाते हैं, तो वो भोग आप माता को लगा सकते हैं। इसके अलावा पीले रंग की बूंदी इत्यादि कोई भी पीले रंग का भोग माँ सरस्वती को लगा सकते हैं। पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, गेंदे का पुष्प, हो सके तो सरसों के पुष्प माँ सरस्वती को आज के दिन जरूर चढ़ाने चाहिए। ये भी अपने आप में एक अचूक उपाय होता है। दोस्तों, माँ सरस्वती को एक मोर का पंख आप अवश्य चढ़ाएं। माँ सरस्वती मयूर वाहिनी भी कही जाती है। हंस पर भी सवारी करती है माँ सरस्वती और मयूर पर भी सवारी करती हैं कभी कभी, और मयूर पंख अपने मस्तक पर धारण भी करती हैं।
मयूर पंख अपने आप में बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती को मयूर पंख चढ़ा करके आप जो भी स्टूडेंट्स इत्यादि हैं वो अपनी पुस्तक इत्यादि में रखेंगे तो देखेंगे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परीक्षाओं में उन्नति प्राप्त होगी। दोस्तों बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि माँ सरस्वती की पूजा सिर्फ बच्चों के लिए ही होती है। बच्चे जो ज्ञान के लिए पढ़ाई लिखाई या कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़े रुचि नहीं दिखाते माँ सरस्वती की पूजा में उन्हें बता दें कि माँ सरस्वती सिर्फ किताबों की देवी नहीं है, माँ सरस्वती वाणी की देवी है। माँ सरस्वती स्वरा कही गई है, स्वर की देवी है, अक्षरों की देवी है, प्रेम की देवी भी माँ सरस्वती है। जीवन के आरंभ से लेके अंत तक हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों स्मरण शक्ति क्षीण हो जाने पर मनुष्य किसी काम का नहीं रह जाता, इसलिए स्मरण शक्ति के लिए भी माँ सरस्वती की हमें उपासना करनी चाहिए। दोस्तों बसंत पंचमी अपने आप में अबुझ मुहूर्त में से गिना जाता है। साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन्हें अबुझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे आरंभ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन से कोई भी कार्य आरंभ करना। आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी विवाह इत्यादि संस्कार करना चाहते हैं, मुंडन कर्म करना चाहते हैं या कोई भी नया कारोबार आप आरंभ करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई आरंभ करवाना चाहते हैं, वो आज के दिन से बच्चों को पहला अक्षर पढ़ाएं। आज के दिन बच्चों का अन्नप्राशन इत्यादि संस्कार कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों आप यदि कोई पुस्तक इत्यादि पढ़ने का सोच रहे हैं तो उसकी आरंभ आज के दिन से करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। वहीं जिन बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत आज के दिन से जरूर कर दें। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों सरस्वती पूजा में आपकी जितनी भी पुस्तकें हो, वाद्य यंत्र हो, उन सभी का आपको पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग संगीत के क्षेत्र में, नृत्य कला इत्यादि के क्षेत्र में हैं, उन्हें तो विशेष रूप से अपने जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी का पूजन करना चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। दोस्तों इस प्रकार से आपको मधुर स्वरों में गान करके माँ की स्तुति करनी चाहिए। जितना आपसे होता है, जितनी आपको स्वर शक्ति माँ ने दी है, उसके अनुसार आपको आज के दिन भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। माँ सरस्वती की इस प्रकार से वंदना करें। अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली वंदना है। इसका अर्थ है जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत है और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही है, जिसके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनकी स्तुति सदा ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा की जाती है, वह परमेश्वरी समस्त दुर्गति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी स्तुति माँ सरस्वती की कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के मंत्र हैं जो आज के दिन आप जप सकते हैं। ओम ऐं सरस्वते नमः। दोस्तों ऐं बीज जो है वो माँ सरस्वती का प्रतीकात्मक बीज है। हमने नवाण मंत्र में भी आपको बताया था ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इसमें जो ऐं बीज है वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली बीज है। इसे सृष्टि बीज भी कहा जाता है। हर प्रकार की रचनात्मक शक्तियों से संपन्न है ऐं बीज। आप कुछ भी नवीन करना चाहते हैं तो ऐं बीज बोल करके आरंभ करना चाहिए। दोस्तों ऐं मंत्र लगा करके माँ सरस्वती के नामों का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः या फिर सिंपल ओम सरस्वती नमः बोलकर भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपा विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते, या फिर नमामि शारदा देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। कभी भी आप कोई भी विद्या आरंभ करने से पहले ये स्तुति बोलते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाता है। जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाई करते हैं उन्हें याद नहीं होता है, वो इस श्लोक को बोल करके अगर आरंभ करते हैं पढ़ाई तो उन्हें बहुत अच्छे से वो सारी जो भी पढ़ेंगे वो सब अच्छे से याद होगा। दोस्तों आप जो भी जाप करेंगे माँ सरस्वती का वो आप रुद्राक्ष की माला से करें तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्फटिक की माला से या हल्दी की माला से भी माँ सरस्वती का जाप कर सकते हैं। कम से कम एक माला आपको आज के दिन जाप करनी चाहिए। आप चाहें तो सरस्वती साधना भी कर सकते हैं। वैसे भी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, अपने आप में साधना का विशेष पर्व है गुप्त नवरात्रि। ऐसे में आप सरस्वती साधना कर सकते हैं। दोस्तों माँ सरस्वती प्रेम की देवी है। जो लोग प्रेम पाना चाहते हैं या जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उन्हें भी आज के दिन सरस्वती माता से प्रार्थना करनी चाहिए। सरस्वती माता को हल्दी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक और अचूक उपाय बताते हैं। आप 4 इलायची ले लीजिए, एक नीला धागा ले लीजिए और एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए। उस पर माँ सरस्वती का वाणी बीज मंत्र यानी कि ऐं आपको लिख देना है।
लाल रंग के पेन से या स्केच से आप ऐंग लिख दीजिए। जहाँ पर भी आपने माँ सरस्वती की उपासना की है वहीं पर आप उसे स्थापित कर दीजिए, या फिर यदि आपका प्रतिमा भी नहीं है माँ सरस्वती की तो इसी एम बीज को लिख करके आप स्थापित कर दीजिए। उसके बाद जो इलायची हमने ली थी उसके साथ आपको मिश्री लेकर के माँ सरस्वती को भोग लगा देना चाहिए। इसके बाद वो जो नीला धागा है उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर के आपको माँ सरस्वती के ऐंग बीज मंत्र का जाप करना है। जो आपने लिख करके रखा है उसकी ओर त्राटक करते हुए, एकटक देखते हुए आपको रुद्राक्षी माला से 108 बार ओम ऐंग सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद इस नीले धागे को जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने राइट हैंड में बांध लेंगे, जो लेडीज हैं या जो बच्चियां हैं वो अपने बाईं हाथ में बांधेंगी, और यदि आप किसी प्रकार की कार्य संबंधी सफलता चाहते हैं, जो भी बड़े हैं वो भी अपने दाहिने या बाहिने हाथ में अपने लिंग के अनुसार बांध सकते हैं। दोस्तों, जो भी लोग लगता है कि कोई बुरी बला है, तंत्र मंत्र क्रिया इत्यादि है, वो भी उससे बचने के लिए माँ सरस्वती का ये अभिमंत्रित धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं। अपने छोटे बच्चों को बांध सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे बोल नहीं रहे हैं, काफी समय हो गया है बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी ऐसे बच्चों को आपको ये धागा बांध देना चाहिए। आज के दिन इसके अलावा आप कोई भी पूजा उपासना अपने घर में कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भी विशेष रूप से प्रिय होता है, इसलिए इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। साथ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा भी आज के दिन की जाती है। दोस्तों, जो भी लोग प्रेम पाना चाहते हैं, आपको बता दें कि आज ही के दिन कामदेव का जन्म माना जाता है। कामदेव भी आज ही के दिन ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हुए थे। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण संसार रसमय हो गया था, सब ओर प्रेम प्रेम फैल गया था। सौंदर्य और आकर्षण के देव हैं कामदेव और बसंत उनका वाहन है। दोस्तों, रति और कामदेव की भी आपको आज के दिन उपासना करनी चाहिए। जो भी लोग प्रेम पाना चाहते हैं उनके लिए बता दें, एक अचूक मंत्र है ओम क्लीम कामदेवाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का आप आज के दिन जाप कर सकते हैं। अपने आप में आकर्षण मंत्र है, आप जिसे भी पाना चाहते हैं उसका ध्यान करते हुए अपने प्रेम को पाने के लिए इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। जो भी स्त्रियां हैं जो या पुरुष हैं, आपको लगता है कि आपके पति पत्नी आपसे दूर चले गए हैं, आपसे बात नहीं करते या प्रेम कम हो गया है, तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप किसी को प्रेम पाना चाहते हैं, दोस्तों किसी भी सात्विक विचार के लिए ही आप इसका प्रयोग करें, किसी भी गलत काम के लिए आपको इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा आप सरस्वती सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या सरस्वती कवच अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, इसका पाठ भी आप आज के दिन अवश्य करें। दोस्तों, माँ सरस्वती को ब्रह्मसुता कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मदेव की पुत्री कहा जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती ब्रह्मदेव के मन से उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, इसका बिल्कुल भी गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत से लोगों ने कुवाद बना दिया है इस चीज का। बहुत से लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी पत्नी बना लिया, और कई तरह की गलत कहानियां बताते हैं, गलत तरीके के पिक्चर्स लगा करके माँ सरस्वती का जो है बारे में चरित्र पे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा करने से साक्षात दोष लगता है, पाप के भागी होते हैं। आपको बता दें कि देवी देवताओं के जो भी संबंध होते हैं वो शारीरिक संबंध नहीं होते। देवी देवताओं का जो शरीर भी होता है ना, जो हम देखते हैं कि उनके 4 हाथ है, मुख है, वो मांस हड्डी इन सब चीज़ों का नहीं बना हुआ होता। वो ऊर्जामय शरीर होता है उनका, और उनके जो आपसी संबंध होते हैं वो भी ऊर्जाओं से ही समन्वित होते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता की उत्पत्ति की थी। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनके शारीरिक पिता हो गए। जैसे कि मनुष्यों में होता है कि एक पिता होता है, वो अपनी पत्नी के साथ संग करके एक पुत्री की उत्पत्ति करता है, तो उस प्रकार से देवी देवताओं का संबंध बिल्कुल भी नहीं होता। आप सुनेंगे कि सरस्वती माता की कोई माता नहीं है, वो साक्षात ही आदि शक्ति है। ब्रह्मा जी ने अपने मन से उनकी उत्पत्ति की है। और जो माँ आदि शक्ति थी, उन्होंने तो वैसे भी संसार के आरंभ में अपने सात्विक स्वरूप माँ सरस्वती को ब्रह्मा जी को उनकी शक्ति के स्वरूप में सौंप दिया था। बाद में उन्होंने अपने मन से उनकी उत्पत्ति की, तो इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वो उनकी शारीरिक पुत्री हो गई। इसलिए अगर आपके मन में इस प्रकार के वहम भी है, जो दूसरी वीडियोस देखकर काफी लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो इसे मन से निकाल दीजिए। माँ सरस्वती पवित्रता की मूर्ति है, सती सावित्री पतिव्रता स्त्री है, और इन्हें सावित्री भी कहा जाता है। इसलिए आप ऐसा अगर अन्य कथाओं में भी पढ़ेंगे तो शिव पुराण के अनुसार जो माँ भगवती सती हैं या माँ दुर्गा हैं, माँ पार्वती हैं, वो शिव जी के वाम भाग से उत्पन्न हुई थी। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वो शिव जी की पुत्री हो गई, है ना। उसी प्रकार से आप अगर विष्णु पुराण वैष्णव संप्रदाय कथाएं सुनेंगे तो जो माँ लक्ष्मी है वो विष्णु जी से उत्पन्न होती है, उनके वाम भाग से, तो वो उनकी पुत्री नहीं हो जाती। उसी प्रकार से ब्रह्मसुता केवल उनका नाम है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण उन्हें उनकी पुत्री कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्मा जी की परम शक्ति है, उनके वाम भाग में स्थित है। आज के दिन आपको माँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी का भी ध्यान कर लेना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की उपासना करेंगे, फिर ब्रह्मा जी का, फिर माँ सरस्वती की आप उपासना कर सकते हैं। अगर आपको वाद्य यंत्र गायन इत्यादि आता है तो अवश्य रूप से गाइए, बजाइए, नाचिए। माँ सरस्वती को कला बहुत ही पसंद है, इससे माँ सरस्वती बहुत ही शीघ्र आप सभी से प्रसन्न हो जाएंगी।
तो कर लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से मना लीजिए माँ सरस्वती को। माँ भगवती सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। अच्छा, अब हम आपको बता दें कि वो जो हमने उपाय बताया था उसमें जो इलायची है उन्हें आपको खाना नहीं है, उन्हें आप एक सफेद या पीले रंग के वस्त्र में बांध करके अपने कारोबार के क्षेत्र में रख सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्टडी शेल्फ में जहाँ पे बुक इत्यादि रखते हैं उन बुक्स में आप उसे रख सकते हैं। और जो वो नीला धागा है उसे तो आपको अपने हाथ पे बांध लेना है, और वो जो एम लिखा था हमने पेपर पर उसे आप अपने कमरे में लगा कर रख लीजिए। जो भी स्टूडेंट अपनी स्टडी की टेबल पर उसे रख सकते हैं, उसे रोज देख करके थोड़ी देर ध्यान कीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ी देर देख करके ध्यान कीजिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। वहीं आप उसे अपने व्यापार के क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। दोस्तों, माँ आदिशक्ति सरस्वती अपने आप में पराशक्ति है। माँ सरस्वती ही हैं जिनसे कोई भी भोग विलास की इच्छाएं मनुष्य नहीं करते, केवल ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं। हालांकि माँ सरस्वती सब कुछ देने में अपने आप में समर्थ हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ इस संसार में ज्ञान ही बताया गया है। ज्ञान ही वो साधन है जो मनुष्य के मोह बंधनों को तोड़ करके परमात्मा से मिलाकर मोक्ष प्रदान कर देता है। माँ सरस्वती की उपासना सिर्फ बसंत पंचमी में ही नहीं अपितु पूरे साल करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम उन सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे लगभग 20,000 से भी ज्यादा ऐसे दर्शक हैं जो हमारी वीडियोस देखना तो पसंद करते हैं, बार बार आकर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो हम उन सभी से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोस इतने ही अच्छे लगते हैं, आप बार बार आकर देखने का कष्ट करते हैं, तो प्लीज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। हम इसी प्रकार के धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी अपने शाक्त परंपरा परिवार के लिए लाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी सनातनी एक सब एकत्रित होकर के माँ आदिशक्ति का गुणगान करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा, ताकि वो बसंत पंचमी पर इस प्रकार के उपाय और माँ की उपासना करके पूरा लाभ उठा सके। दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिएगा हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। माँ सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि दें।